दोस्तों नमस्कार, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से। मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। एक गोचर होने जा रहा है 1 जुलाई को। आज की परिस्थिति में मंगल नीच के होकर के कर्क राशि में है और वो प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में। जैसे ही वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, सीधी नज़र उनकी नीच के शनि पे पड़ेंगी। वहीं पर शनि देव नीच के रहते हुए राहु को देख रहे हैं। राहु फिर लौट करके मंगल को देखेगा और ये एक त्रिकोण बनेगा जो अति आवश्यक है हमको जानना, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न होकर आएंगी। और हम सब जानते हैं कि मंगल क्या है। मंगल एक सेनापति है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो हमारे अंदर हमें उत्तेजित करता है, गुस्सा दिलाता है, चिड़चिड़ापन आता है। लेकिन क्योंकि ये सिंह राशि में है तो सिंह राशि का जो स्वभाव है, क्योंकि सूर्य उनके स्वामी हैं, तो ऐसे में लीडरशिप की क्वालिटी आती है। वहीं पर कला के क्षेत्र में लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। आपका आत्मबल, आत्मसम्मान बढ़ाने की बात आएगी, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा अहंकार भी आने की संभावना दिखती है। अब ऐसे में कुछ आपके सामने परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है जो मैं ज्योतिष में, जिसे मैं कहता हूं कि भूगोल तौर पे पूरी दुनिया पे इसका असर जो पड़ेगा, उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है। मैं सारी घटनाएं नहीं बताता हूं क्योंकि फिर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैं आपको डरा रहा हूं, और जबकि ऐसा कभी भी मेरा उद्देश्य नहीं है, विचार नहीं है। फिर भी आग लगने की घटनाएं वैसे भी हो रही थी क्योंकि मंगल नीच के थे। अब वो एक्सीडेंट्स में बदल सकता है, राजनीति में उथल पुथल हो सकता है, युद्ध की सब संभावनाएं बन सकती है। सिर्फ हमारे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी दुनिया में ये हो सकता है। वहीं पर भूकंप आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हम पर इसका असर क्या होगा, इसी का मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ, उसका विचार कर रहा हूँ। और आप लोग से गुजारिश करता हूं, क्योंकि हर वक्त मुझसे कोई ना कोई पूछता रहता है कि हमें आपका वीडियो लग्न से देखना है या चंद्र राशि से। मैं सबको कहता हूं, कोशिश करके दोनों ही चीज़ें देखिए, लग्न से देखिए और चंद्र राशि से भी देखिए। आप आगे बढ़ने से पहले एक और गुजारिश है मेरी कि इस दौरान जब मंगल 18 अगस्त तक इसी परिस्थिति में रहेंगे, बहुत सी घटनाएं आपके आसपास होंगी और उससे खाली मैं आपको अवगत करा रहा हूं और इसका आपको ख्याल रखना होगा। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग राशियों पे इसका प्रभाव, अलग अलग लग्न पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका विश्लेषण कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेष राशि के बारे में विचार करते हैं। मेष राशि के लिए आपके पहले घर के और 8वें घर के स्वामी होकर के मंगल आपके 5वें घर में जा रहे हैं। ऐसे में आप में एक अलग तरह की ऊर्जा होगी। आप में कला के क्षेत्र में एक आगे बढ़कर आप आओगे। रोमांटिक लाइफ के बारे में बात करूं, या फिर अगर आप एक विद्यार्थी हो तो पढ़ाई में भी आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रह सकता है। वहीं पर आप में अलग अलग चीज़ें करने की, खेल कूद, स्पोर्ट्स वगैरह करने का एक रुझान रह सकता है। वहीं से मंगल 5वें घर में ये भी बताता है कि हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट स्पेक्युलेटिव मार्केट में हो, यानी कि जैसे कि स्टॉक मार्केट है, इन चीज़ों में आप शायद उस तरफ आगे बढ़ के आप जाओ। लेकिन मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि आपकी मेहनत की कमाई है, इसे आप जब भी कहीं लगाते हो, खास करके स्टॉक मार्केट में, आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको उसका पूरा ज्ञान है, या फिर आप जिससे भी सलाह लेते हैं उनसे सलाह मशवरा कर करके ही अपने पैसे को निवेश करना। वहीं पर आपको हर तरह से अपने बच्चों के साथ थोड़ा अनबन होने की संभावना दिखती है। और वहीं पर अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हो
तो वहाँ पर भी थोड़े बहुत अनबन हो सकता है, क्योंकि मंगल वहाँ पे बैठा है तो आप में एक तरह की एक उत्तेजना लेकर आएगा, गुस्सा लेकर आएगा, एग्रेशन लेकर आएगा। इसका आपको ख्याल रखना होगा। ऋषभ राशि वालों के लिए मंगल आपके 7वें घर के मालिक है, 12वें घर के मालिक है, और इसी ऊर्जा को लेकर के वो चौथे घर में बैठेंगे। ऐसे में ज़िंदगी में कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस आपको आएंगे, कुछ संघर्ष आपके सामने आएगा, खास करके फैमिली लाइफ में, परिवार में। वहीं पर ये समय सही नहीं होगा गाड़ी खरीदने का और गाड़ी चलाने का भी। गाड़ी चलाते हैं तो बहुत संभाल के चलाइएगा। वहीं पर मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपने जो अभी की जो पोजीशन है, जो परिस्थितियाँ हैं, उससे असंतुष्ट रहेंगे। ये एक अच्छा समय नहीं है कि आप रियल स्टेट में निवेश करें या नया घर खरीदें या फिर नए में घर में कुछ काम कराएं, जिसको हम रेनोवेशन कहते हैं, वो करने का भी समय सही नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ कि हर तरह से आपको इस चीज़ से दूरी बनाए रखनी है कि आप किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़ें, खास करके अपने पत्नी के साथ या पति के साथ, और ना ही अपने माता पिता के साथ। ऐसे में आपको इन चीज़ों से दूरी बनाए रखनी होगी। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल आपके 6ठे घर के और 11वें घर के स्वामी होकर के तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आप में आपका संवाद, आपका संचार, आपका कम्युनिकेशन में बढ़ोतरी देख पा रहा हूँ। मानसिक तौर पे आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे। वहीं पर आप में एक हिम्मत होगी, ताकत होगी आगे बढ़ कर के किसी भी टाइप का रिस्क लेने की। आप में कॉन्फिडेंस होगा, आप बहुत एम्बिशियस होंगे, आगे बढ़ कर के कुछ करना चाहेंगे। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे कि हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या स्पोर्ट्स के कंपटीशन में आप उतरें। इस तरह के चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ आप ज़रूर करेंगे। हर तरह से आपको अपने आप को किसी भी तरह के वाद विवाद में से दूर रहना चाहिए। खास करके मैं देख पा रहा हूँ कि आपके भाई बहनों के साथ, खास करके छोटे भाई बहनों के साथ में, आपके पड़ोसियों के साथ, और आपके जो साथ में लोग काम करते हैं जिसे हम कलीग कहते हैं, इनके साथ में कोई कहासुनी हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल आपके 5वें घर के और 10वें घर के स्वामी होकर के दूसरे भाव में बैठने जा रहे हैं। ऐसे में आपकी इनकम में बढ़ोतरी तो देख पा रहा हूँ। आपका रुतबा बढ़ रहा है, बड़े लोगों से संबंध बढ़ रहे हैं आपके। आप काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे, आप में एक उत्साह रहेगा और लोग आपके पास आएंगे क्योंकि आप में रिसोर्सेज बहुत होंगे। आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ों में हाथ डालोगे जिसमें आपको काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई नया एक स्टार्टअप भी हो सकता है। और वहीं पर आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है, लालच नहीं करना। ज़्यादा एम्बिशियस होंगे तो कभी तकलीफ़ में आ सकते हैं, और ख़ास करके ईमानदारी से काम करना, क्योंकि इस वक्त आप किसी न किसी झमेले में पड़ सकते हो, किसी स्कैंडल में पड़ सकते हो। तो उससे दूरी बनाए रखना, और हर लिहाज से, हर तरह से आपको कोशिश करनी है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स, परिवार के साथ, और ख़ास करके पति या पत्नी के साथ कोई वाद विवाद में ना पड़ें। इसकी संभावनाएं दिखती है। सिंह राशि वालों के लिए मंगल आपके 4थे घर के और भाग्यस्थान के 9वें घर के स्वामी होकर के लगन में आ रहे हैं। ऐसे में आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। लीडरशिप की क्वालिटी देखी जा सकती है यहाँ पर आप में एक ऊर्जा होगी, एक क्षमता होगी, सकारात्मक सोच होगी आपकी। और वहीं पर हो सकता है कि आप किसी कला के क्षेत्र से जुड़ने की कोशिश करें। वहीं पर लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर कुछ भी सेहत में गड़बड़ी हो रही है तो डॉक्टर को दिखाना आपके लिए अति आवश्यक है। वहीं पर हो सकता है कि आपका वाद विवाद शायद पिता या पिता के समान जो जिसको आप मानते हो, या आपके गुरुजनों के साथ में कोई वाद विवाद
पैदा हो सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए मंगल आपके तीसरे घर के 8वें घर के स्वामी होकर के 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, ज़िंदगी में कुछ रिस्क बढ़ जाएगा, यात्राएं होंगी। वहीं पर आप थोड़े से रेस्टलेस हो सकते हो, आपको पता नहीं कि आपके अंदर क्या हो रहा है, बातों को छुपाने की कोशिश करोगे। साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ों में भी आप बढ़ कर के भाग ले सकते हो जिसको हम एडवेंचर कहते हैं। हो सकता है, क्योंकि 8वें घर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट, आपका रुझान शायद मेरे ख्याल से रिसर्च के कामों में या छुपी हुई चीज़ों में, जैसे कि इसको हम ऑकल्ट कहते हैं, वो लोग जो बातें करते हैं, जैसे कि तंत्र की बातें हुई, मंत्र की बातें हुई, ज्योतिष की बात हुई, न्यूमरोलॉजी की बात हुई, रेकी की बात हुई, इन चीज़ों में आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह से आपको अपनी ईमानदारी को पहले रखना पड़ेगा। इसके चांसेस है कि आप, हो सकता है, सोचना भी मत किसी को धोखा देने की। और वहीं पर आपके भाई बहनों के साथ, आपके मित्रों के साथ में, या जो लोग साथ में आपके काम करते हैं उनके साथ में शायद थोड़ा सा आपका अनबन हो जाए, झगड़ा हो जाए, ऐसी संभावना दिखती है। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए मंगल आपके दूसरे घर के 7वें घर के मालिक होकर के 11वें घर में जा रहे हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है शादी के लिए भी, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो है इनकम में बढ़ोतरी, मुनाफा। अगर आप कोई कारोबार करते हैं, आपका जो सोशल सर्कल है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। नए लोगों से जुड़ोगे, नई जगहों पे जाओगे, सोशलाइज करोगे, एम्बिशियस रहोगे, और वहीं पर वो कहते हैं ना कि बहुत जेनरस होगे, दान पुण्य करने का मूड करेगा तो कर दीजिएगा। वहीं पर मैं देख पा रहा हूँ कि ज़्यादा भी अपना हाथ खुला मत रखिएगा, और साथ साथ में किसी के साथ में धोखा करने की बात मन में मत लाना। आपको हर तरह से कोशिश करनी है कि आप, चाहे परिस्थिति कैसी क्यों ना हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ, यानी कि आपके जीवन साथी के साथ, या फिर अपने परिवार में किसी के साथ में अनबन होने की संभावना दिखती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल आपके पहले घर के 6ठे घर के स्वामी होकर के 10वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आपके करियर में बढ़ोतरी है, आपके नाम रुतबा इसमें बढ़ोतरी है, आपका नाम बढ़ सकता है। वहीं पर आप में एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा, आप बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो जाओगे, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने तो बहुत अच्छी बात है। आप कोई चैलेंजिंग टाइप के एडवेंचर करने की आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अच्छा समय है आपके लिए। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा भी बढ़ चढ़ करके कोई चीज़ में मत उतरिएगा, और किसी पे अपना, वो कहते हैं ना, रुतबा डालने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना दिक्कत में आप आ सकते हैं। हर तरह से, हर लिहाज से आपको अपने बॉस या अपने सीनियर या साथ में जो काम करते हैं उनके साथ में कोई अनबन, क्योंकि वो संभावनाएं दिखती है, उससे आपको दूरी बनाए रखनी होगी। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए मंगल आपके 5वें घर के और 12वें घर के मालिक होते हैं। वो भाग्य स्थान में 9वें भाव में जाकर के प्रवेश करेंगे। ऐसे में आपका भाग्य, आपके विचार और आपका धर्म के प्रति या आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ सकता है। ऐसे में आप में बहुत ही सकारात्मक सोच होगी, एडवेंचरस होंगे, और आध्यात्मिक चीज़ों में ज़्यादा की रुचि बढ़ सकती है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाएं जिसको हम कह सकते हैं कि यात्राएं करना, खास करके धार्मिक यात्राएं करना, और नई चीज़ों को सीखने के बारे में आपको एक जिज्ञासा रहेगी। लेकिन साथ साथ में अपना जो एक बिलीफ होता है, जो जिस चीज़ को हम मानते हैं, उसको दूसरे पे थोपने की कोशिश मत करना, वरना ये आपके साथ में कुछ
ऐसी घटना हो सकती है कि कुछ लोगों को बुरा लग जाए कि आप हमेशा अपनी ही बात करते हो। कोशिश करना कि आप अपने पिता या जिसे आप पिता समान मानते हैं या अपने जो गुरु हैं उनसे अनबन होने की संभावनाएं भी दिखती है। मकर राशि वालों के लिए अचानक से कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस, कुछ सरप्राइजेस आपके लिए वेट कर रहे हैं। अचानक से कोई प्रस्ताव, कोई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो सकती है। आप में चीज़ों को जानने की जिज्ञासा बढ़ सकती है। हिम्मत तो रहेगी, वहीं पर हो सकता है कि आप किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाओ जैसे कि इसे हम कहते हैं रिसर्च, चीज़ों को खोज के निकालना, ऑकल्ट यानी कि अगर ज्योतिष विद्या करते तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है ये। कोशिश ये भी करनी है आपको कि अपने मन की बात अपने मन में मत रखिए, ओके, कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मनी में रखूंगा, ऐसा मत कीजिएगा। हो सके तो ऐसी कुछ चीज़ें ना करें जिसको हम कहते हैं ना कि जिसमें रिस्क लेने की संभावना बढ़ जाए। खास करके गाड़ी चलाते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना होगा, और कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना। कोशिश कीजिएगा कि अपनी माँ के साथ में कोई अनबन ना हो जाए। वहीं पर मैं देख पा रहा हूँ कि कोई ना कोई अनबन आपके दोस्तों के साथ में या जो साथी साथ में काम करते हैं उनके साथ में भी ऐसी परिस्थितियाँ बन के उत्पन्न हो सकती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल आपके तीसरे भाव के मालिक हैं, आपके 10वें घर के मालिक हैं, वो 7वें घर में जाएंगे। ऐसे में मैं देख पा रहा हूँ कि शादीशुदा जीवन में बहुत अच्छा एक वातावरण रहेगा। वहीं पर ये बहुत अच्छा टाइम है बिज़नेस के लिए, और ख़ास करके अगर बिज़नेस में कोई पार्टनर हो तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप में एक पैशन रहेगा, आप में लोगों के साथ में मिलजुल के काम करने की एक क्षमता होगी और आगे बढ़ने की बहुत इच्छा होगी आपकी। वहीं पर आप शायद अपने जीवन साथी के साथ में यात्रा पे भी जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप में एक उत्तेजना है, एग्रेसिवनेस है और डोमिनेंस रहेगा, डोमिनेटिंग नेचर रहेगा, जो शायद आपके जीवन साथी के साथ में कोई अनबन होने की संभावनाएं बढ़ा सकता है, तो इसको थोड़ा सा संभालिएगा। मीन राशि वालों के लिए मंगल आपके दूसरे घर के और भाग्यस्थान 9वें भाव के मालिक होकर के ये आपके 6ठे घर में बैठ रहे हैं। अब ऐसे में आप देखिएगा कि ये जो एक ट्रांजिट है, ये जो गोचर है, ये आपकी सेहत में सुधार लाएगा, आपके दुश्मनों का खात्मा करेगा, और वहीं पर नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी या जॉब चेंज करना चाहते हो तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप में एक नए प्रकार की ऊर्जा, हिम्मत और दूसरों की मदद करने का एक की जिज्ञासा रहेगी। आप कोशिश करोगे कि बाहर जाकर के मदद करो। यहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप हो सकता है कि ऐसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाओ जिसको हम कह सकते हैं कि दान पुण्य करना, चैरिटी करना, एनजीओज़ में जाना, लोगों से मिलना। लेकिन ये करते समय याद रखिएगा, हाथ इतना भी मत खुला रख दीजिएगा कि इसको हम वेस्टफुल कह सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ साथ में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपका शायद अनबन आपके परिवार के किसी सदस्य से और ख़ास करके आपके पति या पत्नी से होने की संभावनाएं दिखती है, उससे दूरी बनाए रखना। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण मंगल के गोचर पर। 1 जुलाई को वो गोचर करने जा रहे हैं और वो 18 अगस्त तक इसी राशि में रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करना भूलिएगा नहीं।